हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदिल मंसूरी और मेरे यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी विद आदिल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। जैसे कि कल आपने देखा ही होगा, एमपीपीएससी प्री 2025 और मेंस 2024 का रिजल्ट आ गया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमपीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे बच्चे होंगे इसमें बहुत सारे जो लगातार प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हो गए जिनको 5-5 साल हो गए हैं, उनका प्री नहीं निकल रहा है, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो लगातार मेंस दे रहे हैं लेकिन मेंस निकल निकल नहीं पा रहा है। मैंने भी 3 बार से मेंस दिया हुआ है। मेरा भी 2024 का मेंस नहीं हुआ है। मैंने भी 2021, 22 और 2024 का मेंस दिया। अब आगे बहुत से बच्चों में असमंजस्य की स्थिति होगी, जिनका प्री मतलब मेंस भी नहीं निकला है, प्री भी नहीं निकला है, और जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो लगातार प्री में फेलियर फेस कर रहे हैं। क्योंकि अब आने वाला एग्ज़ाम 2026 में होगा। 1 साल बाद लगभग फरवरी में एग्ज़ाम होगा, और उसकी मेंस भी लगभग जून-जुलाई में होगी। तो अब आगे आपके पास 1 साल है, तो आपको सोच समझ के निर्णय लेना है कि अब आपको एमपीपीएससी में आगे बने रहना है, या आपको तैयारी करनी है, या फिर कोई अदर एग्ज़ाम के लिए फोकस करना है। क्योंकि एमपीपीएससी की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। अगर आपको आपकी एज लगभग 25 प्लस, अब 25 प्लस है, तो आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 25 से कम एज के होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे 25 प्लस की एज के होंगे। क्योंकि 25 एक ऐसा मतलब एक ऐसी एज मार्क है जिसमें बच्चों पे बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, बहुत सारे पारिवारिक दबाव रहते हैं। तो आपको सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे एमपीपीएससी में बना रहना है, मेरे पास 2 साल और मैं एमपीपीएससी को दे सकता हूँ, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एमपीपीएससी को 2 मतलब समय दे सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम 2026 में होगा, और पूरी प्रोसेस होने में लगभग रिजल्ट आने में लगभग 2026 एंड, या आप मान सकते हो 2027 स्टार्टिंग तक 2026 का पूरा रिजल्ट आएगा। क्योंकि प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगे, तो सारी प्रोसेस होने में लगभग आप मान के चलो 2 साल और लगने वाले हैं। तो आप एमपीपीएससी को पूरी तरीके से अगर दे सकते हो, 2026 के लिए डेडिकेट होकर देना चाहते हो, तो आपको 2 साल टारगेट करके ही लेना है। मतलब पूरी प्रिपरेशन 2 साल मान के ही चलना है। और ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 25 प्लस होंगे, उनके पास फैमिली सपोर्ट भी नहीं होगा, फाइनेंशियली भी कंडीशन सही नहीं होगी। तो आपको सोच समझ के ही आगे बढ़ना है। क्योंकि आप अभी अगर 25 प्लस हो, तो लगभग आप इसी एग्ज़ाम को 2026 में दोगे, और लास्ट फाइनल प्रोसेस होगी उस तक आपकी 27-28 एज हो जाएगी। तो आप सोच समझ के निर्णय लेना कि आप इतना समय तक बने रह सकते हो इस एग्ज़ाम में। बच्चे 2026 देना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों के जिनका प्री नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो 2026 देना चाहते हैं। तो मेरी यही सलाह होगी कि आप मेंस से स्टार्ट करें, और मेंस को अच्छे से तैयार करें। क्योंकि अभी आपके पास लगभग 25-25 के तो लगभग 10 महीने बचे हुए हैं। अब मान के चले, अगर अक्टूबर नवंबर में अगर नोटिफिकेशन आता है 2026 के लिए, तो भी आपके पास 7-8 महीने। तो आप मेंस को अच्छी तरीके से तैयार कर ले, और फिर लास्ट में 3 महीने आप प्री को दे, और फिर 2026 का एग्ज़ाम दे, तो आप प्री भी निकाल लोगे, और मेंस के लिए अच्छे से मतलब एलिजिबल हो, अच्छे से मेंस के लिए कर पाओगे। क्योंकि आप 2 साल में आपको फाइनल सिलेक्शन लेना ही है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन अब एज भी हो गई है, फैमिली प्रेशर भी है, फाइनेंशियली इतना मतलब स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तो मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप प्लान भी रेडी कर लीजिए। क्योंकि 2 साल देना बहुत मुश्किल होगा, और अगर उसके बाद भी एमपीपीएससी में इतनी अनसर्टेनिटी है ना, कि कोई फिक्स नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेहनत करोगे तो नहीं होगा, मतलब होगा, लेकिन पता नहीं किस्मत भी साथ देगी या नहीं देगी। तो आप हो सकता है कि प्लान भी रेडी कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम भी है, तो आप उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने वनडे एग्ज़ाम में कोई जॉब ले ली, या फिर आप फाइनेंशियली किसी भी डिपेंड नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, अगर आप फिर 1 साल ड्रॉप लेके और फिर एमपीपीएससी के लिए फिर कर सकते हो। क्योंकि आपने मेंस दिए हुए हैं, आपको अनुभव है, तो आप फिर से तैयारी कर सकते हो। लेकिन 1 साल के अंदर-अंदर आप जॉब ले लोगे, तो मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा। क्योंकि एमपीपीएससी एक लंबा युद्ध है। आपको फ्री माइंड से, अगर आप फ्री माइंड से रहोगे और फिर तैयारी करोगे, तो एमपीपीएससी निकल जाएगा। लेकिन आप मेंटली मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं हो, या फिर आपको प्रेशर है, या फ्री माइंड से नहीं कर रहे हो, तो दबाव में आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप अच्छे से पहले
1 साल के अंदर-अंदर कोई जॉब ले ले या फिर कोई कहीं पे जॉब करे, प्राइवेट जॉब, मतलब प्राइवेट जॉब में तो प्रेशर रहेगा। आप अच्छे से क्योंकि आपने मेहनत करी है, 1 साल के अंदर-अंदर आप कोई भी वन डे एग्ज़ाम या फिर अदर एग्ज़ाम जो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हो, उसमें आप समय देकर उसको मतलब आप एक एक तरीके से स्टेबल हो जाए, और उसके बाद फिर अगर आप तैयारी करना चाहते हो एमपीपीएससी की, तो फिर से आकर और फिर आप जॉब ले सकते हो। कंडीशन ऐसी है ना कि मतलब आपकी एज भी हो गई है, तो एक तो फैमिली प्रेशर भी रहता है और बाहरी दबाव, जो सामाजिक दबाव रहता है वो भी रहता है, और एक जो जिम्मेदारियां होती है एक व्यक्ति की, वो भी निभानी जरूरी होती है। बहुत सारे फैमिली प्रेशर रहता है और शादी का दबाव रहता है, तो वो भी जरूरी है। तो आप 1 साल के अंदर अंदर कोई जॉब ले ले और फिर स्टेबल हो जाए, क्योंकि उसमें आप क्या मेंटली फ्री रहोगे, फिर आपको कोई कहने वाला नहीं है कि आप कमा नहीं रहे हो या फिर आप बेरोजगार हो, तो ये कोई कहने वाला नहीं है। अगर आप उसके बाद फ्री माइंड से तैयारी करोगे तो फिर आप आराम से सिलेक्शन ले लो, क्योंकि अपन ने बहुत सा देखा है कि कोई जॉब वाले ने सिलेक्शन ले लिया है, कोई एक बार अगर आपने किसी में सिलेक्ट सिलेक्ट हो गए हो तो उसके बाद आप आसानी से मतलब तैयारी करना, एक एक होता है कि आप तैयारी कर रहे हो, फ्री माइंड से तैयारी कर रहे हो, और एक होता है कि आपके पास दबाव आ रहा है, कोई ताना मार रहा है या फिर फैमिली प्रेशर भी है। ऐसा ऐसा होता है ना, जब हम किसी पर डिपेंड नहीं है फाइनेंशियली और कोई हमसे कहने वाला नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, तो हम क्या फ्री माइंड से धीरे 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 करते भी रहेंगे ना, तो वो आसानी से हो जाएगा। और एक होता है कि हम केवल पढ़ ही रहे और लग रहा है कि आगे क्या होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और घर वाले भी पूछते हैं कि क्या कर रहा है, इतने साल हो गए, समय हो रहा है, अभी तक जॉब क्यों नहीं लगी, कब तक एग्जाम देता रहेगा, तो वो प्रेशर एक अलग रहता है। और आप कहीं पे जॉब ले लोगे, आप सिलेक्ट हो गए हो, तो कोई कहने वाला नहीं है, और फिर आप क्या धीरे धीरे करते रहोगे, भले 2 साल लगे 3 साल लगे, क्योंकि आप स्टेबल तो हो, आपने सिलेक्शन तो ले ही लिया है, आपके पास जॉब है, तो आप धीरे धीरे भी करते चलोगे ना, तो वो हो जाएगा आसानी से। तो मेरी बस यही सलाह है। बाकी अगर आप किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो या फिर प्री की स्ट्रेटजी, क्योंकि मैंने प्री तो निकाला हुआ है, मैंने भी 3 मेंस दिए हुए हैं, लेकिन मेंस में मेरी भी कुछ गलतियाँ हो गई है। लेकिन आप प्री से रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहते हो तो मुझको कमेंट कर सकते हो, या फिर अदर टॉपिक से कोई भी रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। बाकी मेरे भी अभी आगे के कुछ प्लान है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। मेरी जर्नी से आप जुड़े रहिए और आप भी साथ-साथ तैयारी करते रहिए। एक ना एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।